नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीसीबी के बारे में। वीसीबी में कितने प्रकार की सेफ्टियां लगी होती हैं। दोस्तों मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था एसीबी के बारे में, दोस्तों उसी वीडियो पर एक कमेंट आया हुआ था कि वीसीबी में कितने प्रकार की सेफ्टियां लगी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वीसीबी के बारे में बताऊंगा कि वीसीबी में कितने सेफ्टी लगे होते हैं और उनका नाम क्या होता है, वीसीबी क्या होता है, एसीबी क्या होता है, एसीबी कहाँ पर यूज करते हैं, कितने वोल्टेज तक यूज करते हैं, वीसीबी को कितने वोल्टेज तक यूज करते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सोचिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चाहिए हमेशा के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो वीसीबी और एसीबी में अंतर क्या होता है। दोस्तों वीसीबी और एसीबी में फर्क ये होता है कि एसीबी एलटी लाइन में यूज करते हैं। एलटी मतलब 4 से 15 वोल्ट, 440 वोल्ट, और जो वीसीबी होता है ये 11 केवी से 33 केवी में जो वोल्टेज होता है उनमें यूज करते हैं। ठीक है, एलटी में एसीबी और एसटी में वीसीबी। दोस्तों अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये चीज याद रखिएगा हमेशा कि एसीबी एलटी और वीसीबी एसटी, ये चीज आप याद रखिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि एसीबी 4 से 15 वोल्ट तक यूज करते हैं। वो 4 से 15 वोल्ट इनपुट में आता है और 4 से 15 वोल्ट आउटपुट में निकल जाता है। इसी तरीके से वीसीबी होता है। वीसीबी में हम जिस प्रकार सप्लाई यूज कर रहे हैं, जैसे 11 केवी या फिर 33 केवी, तो 11 केवी आएगा और 11 केवी आउटपुट में मिल जाएगा, जो कि सीधा ट्रांसफार्मर में जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री में वीसीबी इसलिए लगाया जाता है कि अगर हमको ट्रांसफार्मर में कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो वीसीबी को बंद करके हम ट्रांसफार्मर का यूज मेंटेनेंस उसमें कर सकते हैं। क्योंकि जो 11 केवी है वो सबसे पहले आएगा हमारा वीसीबी में। किसी भी इंडस्ट्री में अगर वीसीबी लगा हुआ है तो 11 केवी सबसे पहले वीसीबी में आएगा, वीसीबी के थ्रू फिर ट्रांसफार्मर में जाएगा। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर को हमको यूज में लेना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, तो हम वीसीबी से बंद करके ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस कर सकते हैं। वीसीबी में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें वैक्यूम का काम क्या होता है दोस्तों देखिए, तो 11 केवी या फिर 33 केवी जो होते हैं वो हाई वोल्टेज पावर होती है। यहाँ पर क्या होता है, पावर हम बंद या चालू करते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होता है। उसमें आर्क प्रोड्यूस होता है जिससे आग लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आग लगने के सबसे मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी कि वैक्यूम से यह पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि जब भी कभी भी आग लगेगा तो यहाँ पर सबसे मेन रोल होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो आग भी नहीं लगेगा दोस्तों, इसीलिए इसका नाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। अब बात दोस्तों आती है कि यहाँ पर कितने प्रकार की सेफ्टी लगी होती है हमारे वीसीबी में। तो पहला जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट दोस्तों आप समझ रहे होंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर पता होगा ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट दोस्तों क्या होता है कि अगर फेस टू फेस या फिर फेस टू ग्राउंड या फिर फेस टू न्यूट्रल अगर आपस में शॉर्ट हो गए कभी भी, तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो वीसीबी होगा वो ट्रिप हो जाएगा और जो भी हमारे ट्रांसफार्मर है, जो भी हमारे इक्विपमेंट है, वो सारे सेफ हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे। अर्थ फॉल्ट रिले होता है जो कि एसीबी में भी होता है और वीसीबी में भी होता है। एसीबी में भी वही काम करता है, एसीबी में भी वही काम करता है। अर्थ फॉल्ट दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जब भी कभी भी हमारा कोई भी इक्विपमेंट या फिर वीसीबी या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर अर्थ हो गया या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि अर्थ फॉल्ट अगर हो रहा है तो वीसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा, हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सारे सेफ हो जाएंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला सेफ्टी होता है वो होता है ओवरलोड। ओवरलोड दोस्तों का मतलब क्या हो गया, ओवर करंट। ठीक है, ओवरलोड जब होगा जब ओवर करंट होगा। तो ओवरलोड की कंडीशन में क्या होगा कि जब भी हमारे जो कंपनियों में इक्विपमेंट चल रहे होते हैं, रनिंग में होते हैं, अगर किसी कारण बस वो ज्यादा करंट ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि वीसीबी 800 एम्पियर का आता है। अब अगर 800 एम्पियर से ज्यादा का अगर करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में जो वीसीबी होगा वो ट्रिप कर देगा। जो कि ओवरलोड रिले लगा होता है उसमें वो कंटिन्यू इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर करंट वीसीबी की कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो होगा तो उस कंडीशन में वीसीबी तुरंत इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा। और इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वह 1 से 2 सेकेंड के अंदर होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आने वाला होता है या फिर करंट ज्यादा हो जाएगा या फिर अर्थ फॉल्ट हो जाएगा तो वीसीबी इंस्टेंट 1 से 2 सेकेंड में वीसीबी ट्रिप हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो
अंडर वोल्टेज दोस्तों मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे तो आप ये जरूर समझ रहे होंगे अंडर वोल्टेज का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कभी भी हमारे सब स्टेशन से या फिर पावर हाउस से 11 kV सप्लाई हमने ले रखा है, तो 11 kV सबसे पहले VCB में आएगा। तो उस कम में क्या होगा कि अगर वोल्टेज कम आएगा तो VCB ट्रिप हो जाएगा तुरंत, मतलब पावर आगे जाएगा नहीं ट्रांसफार्मर में, VCB तुरंत ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों इसका काम एक ये भी होता है कि सपोज मान लीजिए पावर चला गया है और VCB में हमारा बंद है अंडर वोल्टेज की वजह से, VCB में ट्रिप हो गया अंडर वोल्टेज की वजह से, तो पावर कटेगा फिर दोबारा आएगा। लेकिन अगर फिर दोबारा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि VCB में वोल्टेज कम आ रहा है तो VCB ऑन ही नहीं होगा, ये इसको भी मॉनिटरिंग करता रहता है कि वोल्टेज कहीं कम तो नहीं आ रहा है या फिर ट्रांसफार्मर से ही कम, सब स्टेशन से ही कम नहीं आ रहा कि कहाँ से कम नहीं आ रहा। अगर वोल्टेज उसको कम मिलेगा तो VCB ऑन नहीं होगा और हमारे जो इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर है वो सेफली वर्क करते रहेंगे, खराब नहीं होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको छोटी जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।